गुड मॉर्निंग गाइस। सभी को जो है स्टेटहुड डे की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं स्वाति और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चल रही होगी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करें। इससे पहले जो है मैं बता दूं कि आज है हिमाचल में स्टेटहुड डे और आप सभी इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की तरह जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप जो है जॉब करते हैं तो आपको होगी आज कहीं पे हॉलीडे। तो सभी जो है स्टेटहुड डे को जो है आप सेलिब्रेट कीजिए। और आज हम अपने स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट करते हैं अपने अच्छी सी वीडियोस के साथ, अच्छे से जो है कंटेंट के साथ। तो आज जो है मैं आपके लिए जो है ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आज जो है मैं इस साइड ही रहूंगी ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर जो है दोनों विजिबल हो सके। थोड़ा सा आपके पीडीएफ में दिक्कत आती थी तो मैंने आज जो है क्वेश्चंस और आंसर को जो है थोड़ा सा मेंटेन किया है। और साथ में बता दूं कि आज मैं आपकी जो है जितने भी आपकी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं 2 दिन लगातार जो है आपके क्वेश्चन की ही क्लास लूंगी, एमसीक्यू ही क्लास लूंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका उसको अपडेट करने के लिए जो है मुझे टाइम चाहिए 2 डेज का। तो 2 दिन जो है आपके बर्बाद ना हो तो हम जो है क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन और फिर नेक्स्ट डे जो है हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो है साथ में पढ़ेंगे। और साथ बता दूं कि थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है ब्रॉडली सेंस में है, इसलिए जो है उसको अपडेट करने के लिए भी टाइम लग रहा है। और सभी को पता है कि मटेरियल जो है इतना जल्दी जो है एक जगह से मिलना मुश्किल है, तो अलग अलग सोर्सेज को पढ़ने में टाइम लगता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप जो है साथ में कमेंट करके जो है बताइएगा कि आपको जो है हमारे एफर्ट कैसे लग रहे हैं। एक वीडियो को बनाने के लिए जो बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही ज्यादा सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। जिस हिसाब से आपका ये जो सिलेबस आया है किसी एक किताब में नहीं मिलने वाला है, ये आप भी जानते हैं। अगर होती ऐसी किताब तो शायद मैं आपको किताब ही बता देती, है ना। तो हमें अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है, अलग अलग सर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के जो है एक कॉन्सेप्ट आपका तैयार होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपको विजिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वैदिक फिलोसफी। तो अगर हम वैदिक काल के दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, क्योंकि आने वाले टॉपिक जो हमारा होगा वो दर्शन शास्त्र से संबंधित ही है, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो फिलोसफिकल ही जो है हमारा, तो पूरा का पूरा एजुकेशन का, तो वो भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में अपडेट करके। तो इसका आंसर देखते हैं कि इनमें से कौन सा वैदिक फिलोसफी में नहीं था। तो अभी तक हमने जो वैदिक पीरियड पढ़ा है उसमें आपने इतना तो जान लिया है कि वैदिक एजुकेशन कौन सी होती है ना, और कौन सी नहीं होती है। तो उसी के आधार पे आप बताएंगे। तो नोट पूछा गया है। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है बुद्धिज्म, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है सांख्य, थर्ड दिया गया है अद्वैता और फोर्थ दिया गया है न्याय। तो आप सभी को पता है कि यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे बोला गया है वैदिक फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है वैदिक फिलॉसफी। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपको बता देती हूँ जो वैदिक फिलॉसफी हम पढ़ेंगे उसमें हमारा बुद्धिज्म नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपका सांख्य भी पढ़ेंगे, आप उसमें अद्वैता के बारे में भी पढ़ेंगे, न्याय के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारे के सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर मेरे साथ। तो ये जो फिलॉसफी वाला है ब्रॉड सेंस में है, इसलिए अभी तक जो है मैं क्लास नहीं ले रही हूँ उसकी, बट हम क्वेश्चन के माध्यम से भी थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी मैं आपकी क्लास लूं उस टाइम आपके माइंड में ये थोड़ा थोड़ा जो है पहले से ही सेटअप हो चुका हो, ताकि आपको टफ ना लगे वो टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और आपको आज मुझे लगता है कि पूरी तरह से विजिबल है क्वेश्चन भी और उसके ऑप्शन भी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फिलोसफी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंडियन फिलोसफी। तो हम जो अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम उसमें वैदिक फिलोसफी भी देखेंगे और साथ में इंडियन भी देखेंगे, वेस्टर्न और इंडियन दोनों देखेंगे, है ना। तो वो पूरी की पूरी अगर टॉपिक देखा जाए तो पूरा का पूरा एक बुक ही बता दी है उन्होंने। तो उसमें जो है उसमें छांटना बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से उस टॉपिक को मतलब एक पूरे
एक टॉपिक बनाया जाए पूरी किताब को, है ना, पूरी किताब का नॉलेज एक टॉपिक में कैसे लिया जाए। तो आपने देखा होंगे इसके अगले जो टॉपिक है हमारे, सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं वो बेसिस ऑफ एजुकेशन, वो सारा का सारा क्या है, किताब है वो एक बीएड की। अगर आप देखेंगे बीएड कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी बीएड 3rd सेमेस्टर में है, किसी यूनिवर्सिटी में बीएड के 2nd सेमेस्टर में है, किसी में 1st में है, और एमए एजुकेशन में देखे तो आपकी जो है उसमें पूरी किताबें की किताबें हैं वो एक एक करके। तो थोड़ा सा जो है उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस के थ्रू जो है थोड़ा सा आपको अपडेट कर रही हूँ, ताकि आपके माइंड में भी एक स्ट्रक्चर बन जाए। तो ऑप्शंस है बुद्धिज्म, सेकंड है जैनिज्म, थर्ड है आइडलिज्म और फोर्थ है चारक, आपका चवारक। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आइडलिज्म होगा। आइडलिज्म का मतलब होता है आपका आदर्शवाद की बात करते हैं हम। इंडियन फिलॉसफी में जो है हम आदर्शवाद की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी आदर्शवाद की बात नहीं करते हैं, बुद्धिज्म की भी करेंगे, जैनिज्म की भी करेंगे और इसकी भी करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आदर्शवाद की नहीं करते, क्योंकि आदर्शवाद जो है या फिर आपका ये अर्थार्थवाद जो है यानी कि आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है वो आपके जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जिसमें प्लेटो हो गया आपके, उन्होंने बात कर रखी है आइडियलिज्म की या आइडियल स्टेट वगैरह की, तो उसमें देखेंगे वो सब चीजें, तो वो वेस्टर्न फिलॉसफी में आ जाएगा, इंडियन फिलॉसफी में नहीं आएगा। तो हम इंडियन फिलॉसफी में ओनली क्या क्या देखते हैं, तो इंडियन फिलॉसफी में हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, जैनिज्म पढ़ेंगे, चवारक के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए थोड़ा धीरे बोलते हैं आज, है ना, तो धीरे रखते हैं स्पीड। Education which is free from caste, religion and color is called। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, उसमें आपके कास्ट यानी कि जाति, धर्म और कलर, इन सब चीजों से जो है मुक्त है वो, तो वो कौन सी एजुकेशन होगी आपकी कि उस एजुकेशन में, उस शिक्षा में ना तो आप जाति की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं, ना रंग भेद की बात करते हैं, तो वो कौन सी शिक्षा है। नंबर 1 रिलीजियस शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। नंबर 2 लिबरल एजुकेशन, उदारवादी शिक्षा। थर्ड है ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन, रूढ़िवादी शिक्षा। नन ऑफ दिस। तो रिलीजियस की बात करें तो उसमें तो हम किसकी बात करते हैं, ओनली धर्म की बात करते हैं, तो इट मीन्स ये तो नहीं होगा। फिर है लिबरल। लिबरल का मतलब यहाँ पे होता है कि आप जो है लिबरल को आप लिबर्टी भी काउंट कर सकते हैं, फ्रीडम टाइप में आप काउंट कर सकते हैं, तो जिसमें स्वतंत्र हो आप, ठीक है। और थर्ड है ऑर्थोडॉक्स, तो रूढ़िवादिता की बात तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं। तो कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 लिबरल एजुकेशन हो जाएगा। लिबरल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें आप पूरी तरह से फ्री होते हैं कि आप जो है बिना जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से जो है शिक्षा की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप में पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, खुद पे विश्वास रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। तो आपको अभी तक खैर नहीं पता है इसमें कि फिलॉसफी का फंक्शन कौन सा नहीं है और कौन से होते हैं, तो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं मैं अभी तैयार कर रही हूँ आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से, ताकि जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आपको समझने में आसानी हो। तो जो फिलॉसफी का फंक्शन नहीं है, ठीक है, कि इसका कौन सा, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो फिलॉसफी यानी कि आपके जो दर्शन शास्त्र है उसका नहीं है। नंबर 1 इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी कि आप जो है स्वतंत्र रूप से जो आपकी सोच है वो। सेकंड है डिटर्मिनेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन। थर्ड है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन एम्स। फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो पहले हमें ये पता होगा कि कौन सा है, तब जो है हम पता लगा पाएंगे कौन सा नहीं है। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो फिलॉसफी का फंक्शन है। डिटर्मिनेशन द नेचर ऑफ एजुकेशन ये भी फंक्शन है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, ये भी फंक्शन है। तो आपको जो है तीन तो पता चल गए फंक्शन है, तीनों है ये फंक्शंस, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन एम, ठीक है, तो ये नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका वो यहाँ पे नहीं होगा, तो नोट पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से हैं वो भी बता दिया और कौन सा नहीं है वो भी बता दिया, बाकी इसको डिटेल में मैं आपको जो है इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज कॉल्ड। तो आपको पता है कि स्टडी ऑफ नॉलेज यानी कि यहाँ पे चार शब्द दे रखे हैं, इनका एक एक का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। पहले तो पहला बोला गया है मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स जो होती है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे आप नोट कर लो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। स्टडी ऑफ रियलिटी, ठीक है, रियलिटी की स्टडी होती है मेटाफिजिक्स। फिर है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है आपका, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। देखो साथ साथ में आपके हर क्वेश्चन के साथ एक एक चीजें जो है आपकी क्लियर होती जाएगी। फिर है एथिस्टिक्स, ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर देखें, और फोर्थ इसका मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं स्टडी कौन सी होती है। फोर्थ है एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वैल्यू, स्टडी ऑफ वैल्यू। अच्छा अब एक बचा है ना, तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ आर्ट, स्टडी ऑफ आर्ट। तो माइंड में अभी है एकदम से ना, कई बार क्या होता है कि चीजें करते करते माइंड से स्किप होनी शुरू हो जाती है ना। तो एक स्टडी ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ आर्ट और स्टडी ऑफ वैल्यू। तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है स्टडी ऑफ नॉलेज। तो स्टडी ऑफ नॉलेज कौन सा हो गया, आपको क्लियर हो गया कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ नॉलेज होती है। और साथ ही साथ में आपका जो है यहाँ पे एक नहीं बल्कि चार क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि किस किस को कौन कौन सी स्टडी बोला जाता है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और पता भी होना चाहिए साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। तो आपने बताना है व्हाट इज द साइंस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। तो अभी अभी मैंने जो यहाँ पे बताया आपको, कुछ ऑप्शंस तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाते हैं बताते ही है ना। तो आपको पता है कि मेटाफिजिक्स तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेटाफिजिक्स तो वो होता है स्टडी ऑफ रियलिटी। फिर है लॉजिक, लॉजिक मतलब होता है तर्क, है ना, तर्क देना। फिर है एपिस्टेमोलॉजी, तो आपको पता है कि ये होती है आपकी स्टडी ऑफ नॉलेज। फिर आपको पता है इसका मतलब जो है नेक्स्ट ऑप्शन का, इसका होता है स्टडी ऑफ आर्ट। तो इसका मतलब ये तीन तो होंगे ही नहीं, तो क्या बचा आपके पास, लॉजिक। तो लॉजिक जो है, जब भी हम साइंटिफिक बातें करते हैं तो हम लॉजिक देते हैं, उसमें तर्क वितर्क की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु सेड द। आपने बताना है कि ये जो सेंटेंस है, द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये सेंटेंस जो है किसके द्वारा बोला गया। सेंटेंस क्या है यहाँ पे, वाई एजुकेशन आई मीन, कि वो बताता है कि एजुकेशन जो है मेरे द्वारा, कि आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो किसने ये बात कर रखी है एजुकेशन की, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे बॉडी की बात कर रखी हो, मैन बॉडी, या फिर माइंड एंड स्पिरिचुअल की, कि एजुकेशन जो है ऑल राउंड ड्रॉइंग है, ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने सब थिंकर्स के बारे में पढ़ रखा पहले भी, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने जो है आपके मन की, आध्यात्मिकता की जो है, मैन बॉडी की जो है यहाँ पे बात कर रखी है एजुकेशन को लेके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यू इज आंसर्ड बाय। तो जो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, बताया गया है कि रिलेटेड टू वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू से रिलेटेड, वो कौन आंसर देता है, उसमें
किस में हमें पता चलता है कि ये रिलेटेड टू वैल्यू है या क्या कहते हैं स्टडी ऑफ वैल्यू होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है ना, तो हमें पता है मेटाफिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ आपका रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज, और इसका मतलब है स्टडी ऑफ आर्ट्स, और इसका मतलब है स्टडी ऑफ वैल्यू। तो एक्सोलॉजी जो है, एक्सियोलॉजी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मैं क्लियर करवा के छोड़ूंगी ये वाला कि मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता था तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज ही आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर डिसिप्लिन्स इज कॉल्ड। तो आपने बताना है कि दो या दो से ज्यादा डिसिप्लिन की जब भी हम बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरएक्शंस होता है वो किसके बीच में होता है, किसे कहा जाता है इंटरएक्शन बिटवीन टू मोर डिसिप्लिन इज कॉल्ड। तो उन्हें क्या कहा जाता है जब भी दो चीजों के बीच में जो है, एग्जैक्ट हिंदी अगर मैं बोलूं इसकी, तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों चीजों के बीच में जो है, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो है ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसे कहा जाता है इंटरएक्शन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 है डिसिप्लिनरी अप्रोच, लिबरल एजुकेशन, डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब सिद्धांत, इंटरडिसिप्लिनरी, नन ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 के जो है दिए गए हैं। यहाँ पे जो राइट होगा इंटरडिसिप्लिनरी। अब इंटरएक्शन मतलब इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं, हम क्या कहते हैं उनको, टू और मोर जो डिसिप्लिन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक से ज्यादा के बीच में जो है बातचीत। तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट उसके बीच में आएंगे जब हम कॉन्सेप्ट को करेंगे उसको। तो आप जो है इसे मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, आज वाला भी और कल वाला भी, क्योंकि उससे क्या होगा थोड़ा सा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी कि हम आने वाले समय में जो करेंगे, जिन चीजों को पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है अच्छे से क्वेश्चंस को जो है एक बार देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इज करेक्ट यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। नंबर 1, एजुकेशन इज एन आर्ट, कि शिक्षा जो है वो एक कला है। दूसरा, एजुकेशन इज अ साइंस, शिक्षा जो है वो एक विज्ञान है। थर्ड है, इट इज नीदर एन आर्ट नॉट साइंस, कि ना तो ये कला है और ना ही ये जो है विज्ञान है। इट इज एन आर्ट एंड साइंस, ये जो है कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है शिक्षा कला भी होती है और एक विज्ञान भी होती है। तो यहाँ पे दोनों ही इकट्ठे दे दिए हैं, इट मीन्स यही आपका ऑप्शन नंबर 4 जो वो सही आंसर हमारे पास यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वर्ड, जो फिलोसफी आपका वर्ड है। देखो मैं फिलोसफी पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट टॉपिक आपका यही आने वाला है ना। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं पे आपको लग गया पता। वर्ड फिलोसफी इज बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। तो ये जो है यहाँ से आपको पता चल गया कि फिलोसफी क्या होती है, दर्शन शास्त्र जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो फिलोसफी जो है 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इतना तो आपको यही क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं बोल रखा है 2 ग्रीक वर्ड, तो इट मीन्स कि ग्रीक के शब्दों से लिया गया है। लेकिन वो 2 शब्द कौन से हैं। नंबर 1 सिला और सोफिया, सेकेंड अल्फा और एम्फिया, थर्ड है नियो और लटवाए, फोर्थ है आपका फिलोज और सोफिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फिलोज और सोफिया जो है इन्हीं लैटिन वर्ड से जो है आपका बना है फिलोसफी। तो यहीं से जो है आपका फिलोसफी बना है। चलिए दर्शन शास्त्र जो है वह यहीं से बना है। लास्ट में मैं बताऊंगी आपको कि आप आने वाला जो टॉपिक है वो ब्रॉड सेंस में किस तरह से है, क्या उसमें ऐसी चीजें आने वाली हैं, तो लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेसेस। तो आपने बताना है ऐसी कौन सी एजुकेशन है या ऐसी एजुकेशन को क्या कहा जाता है जो बिना उद्देश्य के होती है, बिना पर्पस के होती है, बिना विशिष्ट उद्देश्य के,
और बिना फिक्स्ड पीरियड के या प्लेस के। नंबर 1 इनडायरेक्ट एजुकेशन, अप्रत्यक्ष शिक्षा। इंडिविजुअल एजुकेशन, व्यक्तिगत शिक्षा। फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, या फिर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। तो आपको पता फॉर्मल तो हो नहीं सकती क्योंकि ये कहाँ होती है, स्कूल कॉलेज वगैरह में होती है आपकी, है ना, स्कूल हो गए कॉलेज हो गए उसमें होती है। इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्तिगत अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहा है। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये भी नहीं होगी। तो कौन सी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इनफॉर्मल एजुकेशन होगी, जो आप फैमिली से, जो आप अपने फ्रेंड से, जो आपके अपने घर से जिस शिक्षा को आप लेते हैं, जहाँ पे ना तो कोई फिक्स टाइम होता है, ना तो उसका फिक्स पीरियड होता है, ना ही कोई फिक्स उद्देश्य होता है, ना ही कोई जगह होती है ना, स्पेसिफिक कहाँ से लेनी है, तो वो आती है इनफॉर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसफी लिटरली मीन्स। चलिए, तो आज आपको इतना तो क्लियर हो गया कि फिलोसफी क्या होती है, कहाँ से ली गई है। तो फिलोसफी लिटरली मीन्स, तो फिलोसफी का मतलब क्या है। नंबर 1 लव ऑफ विजडम, सेकंड लव फॉर ट्रूथ, थर्ड लव फॉर इंटेलेक्ट, लव ऑफ नॉलेज। तो लव ऑफ नॉलेज तो होगा ही नहीं, इंटेलेक्ट भी नहीं होगा, ट्रुथ भी नहीं होगा, क्या होगा, लव ऑफ विजडम। ठीक है, क्या होगा, लव ऑफ विजडम जो है ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सही आंसर है। तो दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं कि फिलोसफी लैटिन वर्ड से ली गई है, एक तो लैटिन के 2 वर्ड से ली गया है ना, अभी बताया मैंने। फिलो और सोफिया आपका 2 वर्ड जो है वहां से ली गई है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। तो जब मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगी आपको तब भी मैं आपसे पूछूंगी कि लव ऑफ विजडम जो है इसका मतलब होता है, तो उस टाइम भी बताऊंगी और अभी भी जो है आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। तो आपने बताना है नेचर ऑफ टीचिंग के लिए जो है इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो सही है। नंबर 1 इट इज ए डायग्नोस्टिक, ये क्या होती है, निदानात्मक होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब है निदानात्मक, है ना, ये निदानात्मक है। फिर इट इज अ रेमेडियल, यानी कि ये उपचारात्मक है। उपचारात्मक। फिर है इट इज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज अ रेमेडियल। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि ये कैसी होती है, तो ये जो है डायग्नोस्टिक भी है और रेमेडियल भी है, दोनों ही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इट इज अ डायग्नोस्टिक एंड एज वेल एज अ रेमेडियल। तो इसमें जो है हमें चीजों के बारे में निदान भी दिया जाता है, डायग्नोस भी किया जाता है। बच्चों को हम जब भी पढ़ा रहे होते तो हम थोड़ा डायग्नोस भी करते हैं, साथ में उनको रेमेडी भी देते हैं। मतलब अगर वो सही नहीं कर रहे हैं किसी कार्य को, तब भी हम बच्चों को क्या करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो आपका रेमेडीज आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द साइंस ऑफ ब्यूटी कॉल्ड। ये किसने कहा है कि साइंस ऑफ ब्यूटी, साइंस जो है वो ब्यूटी है। तो यहाँ पे अच्छा, साइंस ऑफ ब्यूटी की अगर बात की गई किसे कहा जाता है, किसमें कहा गया है, या तो ऐसा बोल सकते हैं ना, या फिर साइंस ऑफ ब्यूटी जो है इसके बारे में बात किसमें कर रखी है, तो मेटाफिजिक्स है, एस्टेमोलॉजी है, एस्थेटिक्स है आपका, एस्थेटिक्स जो भी आप प्रोनाउंस करें अपने अकॉर्डिंग, देख लेना, मेरे से जो बोला जा रहा था बोल दिया। तो एक्सोनोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस हैं। कई बार ज्यादा फास्ट बोलने के, मैंने पहले ही कहा है कि बहुत नुकसान होते हैं, कई ऐसे शब्द होते हैं जो बोलना कुछ चाहते हैं बोला कुछ जाता है। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस है आपके पास, और यहाँ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है ना, साइंस ऑफ ब्यूटी की जो है इसमें बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, Who said the following sentence, ये सेंटेंस की अगर बात करें, Who said the following sentence, मुझे लगता है सेंटेंस यहाँ पे लिखा नहीं है, चलिए इसको रहने दीजिए इस क्वेश्चंस को, क्योंकि सेंटेंस यहाँ लिखा नहीं है, तो अदरवाइज बताती आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ।
तो यहाँ पे बात की गई है कि एजुकेशन जो है डायनामिक साइड ऑफ बोला गया है। ये किस में बात की जाती है एजुकेशन को डायनामिक साइड ऑफ की। तो यहाँ पे जो है नंबर 1 साइकोलॉजी, सेकंड है साइकोलॉजी सभी जानते हैं क्या होती है ना, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी है समाजशास्त्र, फिलोसफी है दर्शन शास्त्र, लिटरेचर है आपका साहित्य। तो किस में इसकी बात की जाती है तो वही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा जिसमें बोला गया एजुकेशन क्या एक डायनामिक है ना, तो यहाँ पे फिलोसफी में बोला गया ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो आज जितने भी क्वेश्चन थे ज्यादा फिलोसफी से ही थे क्योंकि वही आपका आने वाला टॉपिक है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको उससे रिलेटेड जो है रूबरू करवा दिया जाए हमने सोचा। तो चलिए पेन साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। The scope of education philosophy directly concerned with the number 1 education evaluation, second है primary education, third है concept of education, fourth है problems of education। तो आपने बताना है एजुकेशन फिलॉसफी में जो है किस चीज के साथ जो है कंसल्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन इवेल्युएशन, तो इसका क्या है शिक्षा का मूल्यांकन। इसमें क्या शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता है तो नहीं। प्राइमरी एजुकेशन होते नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन नहीं, क्योंकि आपका जो इसमें आएगा वो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन आएगी कि जो भी समस्याएं होती है शिक्षा से संबंधित वो इसी में हम कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो आपने बताना है हमें जो है इनमें से किस चीज की जरूरत है बेस्ड ऑन नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की टीचिंग के लिए जो है हमें किस चीज की यहाँ पे नीड्स है। नंबर 1 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, डिफरेंट टीचिंग मेथड की, थर्ड है डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम की, फोर्थ है डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो यहाँ पे होगा नहीं किसी भी हाल पे, है ना। डिफरेंट अगर टीचिंग मेथड की अगर बात करें भी तो हो सकता था कि ये सही हो भी सकता था, बट थोड़ा थोड़ा सही है। फिर डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम तो ये भी नहीं होगा, तो ये जो है ये ज्यादा सही है। ये दोनों वैसे सही लग रहे हैं पर इसमें हमें अब बताना है कि ज्यादा सही कौन सा है ना। तो ज्यादा सही जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि डिफरेंट फिलोसफी को एक्सप्रेस किया जाए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर। तो फिलोसफी और एजुकेशन जो है उसके बारे में बताना है। नंबर 1 डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। नंबर 2 लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि एक ही सिक्के के जो है दो पहलू है ना। नंबर 3 सेपरेट फील्ड ऑफ नॉलेज, कि दोनों के फील्ड की जो है नॉलेज जो है अलग अलग है। नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नन ऑफ दिस जो है वो होगा ही नहीं। डिफरेंट भी नहीं है क्योंकि दोनों क्या एक ही सिक्के के पहलू है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही सिक्के के पहलू नहीं होते, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ सिक्के के पहलू का मतलब क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो अगर हम बात करें ना कि बेसिस ऑफ एजुकेशन की, बेसिस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अगला टॉपिक भी हमारा क्या है यही है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है बेसिस ऑफ एजुकेशन है, यानी कि एजुकेशन के आधार, शिक्षा के आधार बताने हैं। तो शिक्षा के आधार की जब भी हम बात करते हैं तो हम उन्हें जो है अलग अलग एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। हम फिलॉसफी एजुकेशन देखेंगे, फिलोसफिकल देखेंगे यानी कि दर्शन शास्त्र के आधार पे देखेंगे उसको। फिर हम देखेंगे उसे सोशियोलॉजी के आधार पे, सोशियोलॉजी कहते हैं जिसे, सोशियोलॉजी आप समाज शास्त्र के आधार पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे साइकोलॉजी के आधार पे, है ना। ये साइकोलॉजी यानी कि आपका जो है क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पे, है ना। तो फिर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पे। तो वो सारे के आधार देखने हमें। और अगर मैं कहूँ कि एक एक की अगर बात करूँ ना तो एक एक जो है उस पे एक एक किताब लिखी है पूरी, है ना। तो ऐसे फिलोसफिकल एजुकेशन जो है पूरी एक किताब है, पर्सपेक्टिव ऑफ आपका क्या कहते हैं फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल। अगर आप कभी सर्च करेंगे आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी किताबें हैं। अगर आप एम एजुकेशन की बात करेंगे तो वहां पे जो है एक पूरी किताब इस पे है,
एक पूरी किताब इस पे है, एक पूरी किताब इस पे। अब बताइए, इतना ब्रॉड सेंस में दे रखा है, उसको कंसाइज करना बहुत मुश्किल होता है ना। ढेर सारे कमेंट कीजिए मुझे और मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं जो है आज ही पूरा अपडेट करके जो है आपको कल जो है नई क्लास ले आऊं। सो हम मिलेंगे नई क्लास में। थैंक यू सो मच।